गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका। चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है वेस्ट। प्रोड्यूस सम वेस्ट। वेस्ट का मतलब जिसका कोई यूज नहीं होता उसको अपन बोलते हैं वेस्ट, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो है ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। इस वेस्ट को रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। अब देखिए अपने बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दो प्रोसेस चलती हैं। तो जैसे अपने बात करें रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है अपने बॉडी में, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस ही है। तो रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर अपन बताएं एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर आपका देखिएगा CO2 जैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये CO2 जो है इसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही अपने बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन चलता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से जो है प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो होते हैं इसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। मैनली अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैनली जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस यूरिया की फॉर्म में होता है। अदर एनिमल्स के अंदर अपन बात करें तो अमोनिया और यूरिक एसिड भी देखने को मिलता है, अमोनिया और यूरिक एसिड्स ये भी देखने को मिलता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी हो जाता है। तो इस रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन। तो स्ट्रिक्टली अगर अपन बोले इसके अंदर तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी से उसको बाहर करने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोल देते हैं एक्सक्रीशन। CO2 को बाहर करना ये अपन एक्सहेलेशन के थ्रू करते हैं, ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस ही। तो लंग्स आपके हेल्प करते हैं। वैसे ही आपका जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है, तो उसके साथ भी जो है कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाते हैं। आपका लीवर है तो वो भी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक करता है, तो लीवर भी जो है एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेगा। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर एक्सक्रीशन। अगर अपन देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर को तो इसके अंदर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लिया इसके अंदर अमीबा के अंदर अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे अपन इसके अंदर, तो अमीबा में एक्सक्रीशन जो होता है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाएगा। क्यों सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्यों पॉसिबल है इसके अंदर? क्योंकि इसका बॉडी जो है वो पूरा बॉडी जो है एक सिंगल सेल है और पूरा इसके सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट में है, पूरा बॉडी इसके सराउंडिंग में साथ में कांटेक्ट में है। तो ये जहां से चाहे वहां से ये आपका जो है वेस्ट है इसको ये बाहर निकाल सकता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यूनिसेलुलर के अंदर देखिएगा आपको बताना है कि जैसे अमीबा के अंदर अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जो है होता है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो है उसके सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट में रहेगा, तो इसलिए ये सिंपल मेथड से भी पॉसिबल है। लेकिन अगर अपन बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग या और लार्ज साइज के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए होता है। तो ये
ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर एक्सेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके अंदर ह्यूमन के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर एक्सेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सेशन के लिए जो है एक्सेसिव सिस्टम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट एक्सेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, एक चीज और बता दूं इसके अंदर मैं आपको, ये जो एक्सिडेटरी सब्सटेंस होते हैं उसके बेस पे जो है एनिमल्स को अपन अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैन जो एक्सिडेटरी सब्सटेंस ये होते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं एक तो होते हैं इसके अंदर यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड और तीसरा अमोनिया। ये कुछ जो एनिमल यूरिया को एक्सीड करते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, यूरियोटैलिक। जो यूरिक एसिड को एक्सीड करते हैं उनको अपन जो है यूरिकोटैलिक बोल देते हैं, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे इसके अंदर। और जो अमोनिया का करेंगे एक्सीड करेंगे वो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो यूरियोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके एग्जाम्पल के अंदर ह्यूमन बीइंग आ जाता है, यूरिया का एक्सेशन करता है। यूरिक एसिड का एक्सीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कुछ बर्ड्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर बर्ड्स है, लिजर्ड है, ये जो है ये यूरिक एसिड का एक्सेशन करते हैं। और अमोनिया जो है ये एक्सेशन करते हैं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, पानी में रहने वाले एनिमल्स के अंदर इसका एक्सेशन होता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है, इसको रिमूव करने के लिए वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल ही इसको एक्सेप्ट करते हैं। यूरिक एसिड जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो जो लैंड पे रहने वाले एनिमल हैं जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनके अंदर ये यूरिक एसिड का एक्सेशन होता है। और यूरिया जो है वो कंपेयर टू अमोनिया लेस टॉक्सिक है, वाटर के अंदर थोड़ा सॉल्युबल है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। एग्जांपल इसके अंदर हो गया ह्यूमन बीइंग। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, अगर यूरिया रिमूव करने की प्रोसेस को अगर क्या नाम दें अपन, तो इस प्रोसेस को अगर यूरिया का रिमूव कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो इसको यूरियोटैलिज्म बोल देंगे, यूरियोटैलिज्म। अगर यूरिक एसिड कर रहा तो यूरिकोटैलिज्म प्रोसेस हो जाएगा। और अमोनिया का कर रहा है तो अमोनोटैलिज्म। ये तो प्रोसेस है। और जो एनिमल करते हैं, ऑर्गेनिज्म करते हैं, उनको अपन यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे अपना ह्यूमन बीइंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरियोटैलिक है और प्रोसेस है यूरियोटैलिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका, मल्टी सेलुलर है पहली चीज है। दूसरा है इसके अंदर जो मेन टॉक्सिक सब्सटेंस जो वेस्ट या एक्सिडेटरी सब्सटेंस है वो है यूरिया, एक्सिडेटरी सब्सटेंस होता है इनके अंदर यूरिया। और एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो एक वेल डेवलप्ड जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसके अंदर आएगा आपका 2 किडनीज होती है इसके अंदर, तो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर इसके अंदर, ये किडनीज आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है अगर इसके अंदर एक जोड़ी किडनी और 2 यूरेटर होती है, 2 यूरेटर, 1 यूरेथ्रा, तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और
एक आ जाता है इसके अंदर यूरेटर। ये सारी चीजों से मिलके जो है वो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सॉरी एक्सीटी सिस्टम बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर वन पैर ऑफ किडनीज या फिर इसके अंदर टू किडनीज भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अब इसको अगर अपन डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करें इसके अंदर, इसका डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें ह्यूमन एक्सीटी सिस्टम का इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर टू किडनीज होगा, तो अपन एक किडनी जो होती है वो बिन साइड की देखने को मिलती है, ये बिन साइड की ये किडनी होती है इस तरह से, ठीक है। तो वन पैर ऑफ किडनीज जो है आपको मिलेगी इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसमें जो है ब्लड को सप्लाई करने के लिए और वापस ब्लड को रिटर्न करने के लिए अरोटा और वेना केवा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। डायग्राम का प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके डायग्राम आपसे सही बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स के अंदर अब ह्यूमन एक्सीटी सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अपने कौन कौन से जो है वो ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो आपने बताया वन पेयर ऑफ किडनीज होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें दो किडनी कौन कौन सी है, एक तो हो जाएगी इसके अंदर ये आपका इधर की तरफ अगर अपना ऐसे रहेंगे तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो राइट किडनी है, तो ये तो हो जाएगा आपका राइट किडनी, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये अब ये हो जाएगी आपके इसके अंदर राइट यूरेटर, राइट यूरेटर, तो इसको अपन बोल देंगे लेफ्ट यूरेटर, ये हो जाएगा लेफ्ट यूरेटर। और ये जो हो जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये आ गया, और ये हो जाता है इसके अंदर लास्ट यूरेटर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ब्लड का जो है सप्लाई के लिए इसके अंदर अगर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा एरोटा के थ्रू, ठीक है। तो एक एरोटा दिखाना है आपको और एक जो है वो आपको वेना केवा दिखाना है। तो यहाँ पे सपोज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आ रहा है तो ये आएगा एरोटा के थ्रू, ये आ जाएगा एरोटा के थ्रू। तो यहाँ पे अगर इससे जो ट्यूब निकल रही है किडनी के अंदर तो इसको अपन बोलेंगे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और ये जो है ब्लड को वापस अगर कलेक्ट करके ले जा रही है तो ये वेना केवा हो जाएगी, वेना केवा। तो अगर इस वेना केवा से जो ट्यूब निकलेगी, ये जो ट्यूब निकल रही है वेना केवा से, तो इसको अपन रीनल वैन बोल देंगे, ये रीनल वैन, रीनल वैन हो जाएगा। अब देखिए दोनों किडनीज होती है इसके उसके टॉप पे जो है आपको एक ग्लैंड्स सिचुएटेड होती है इसके अंदर, ये ऊपर की तरफ, तो इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है इसके अंदर सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल वर्ड अपन यूज करते हैं, मैंने किडनी के लिए यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो है इसके अंदर ह्यूमन एक्सीटी सिस्टम के अंदर अपने कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये आपने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर शो करा है इसके अंदर, ओके स्टूडेंट। अगर अपन बात करें इसके अंदर आप नेक्स्ट किडनी का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें इसके अंदर, तो अपने को क्या करना, किडनी जो होती है वो इनसाइड का स्ट्रक्चर होता है आपके जो है एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ये जो है बैक साइड के अंदर आपका ये किडनीज होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलता है इसके अंदर। अब इस किडनी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इसके अंदर, तो देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके अंदर। ये किडनी को अगर ऐसे कट करके देखें ऐसा सीधा, तो आपको देखिएगा इसके अंदर की तरफ ऐसे
इसके बाहर देखिएगा, ये तो अपने रीनल आर्टरी रीनल वेंस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये फाइब्रस जो है कैप्सूल होता है इसके अंदर, ठीक है। और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स होकर इस तरह से जो है अंदर इस पूरी किडनी के अंदर दो रीजन होते हैं मेनली, एक तो आउटर जो है वो इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन होता है और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो मेडुला रीजन होता है, ठीक है, समझिएगा इसको। ये बाहर वाला जो रीजन है ये तो है इसके अंदर इसका कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बोलेंगे इसको, रीनल कैप्सूल। और ये वाला जो पार्ट है आउटर साइड का जो पार्ट है इसके अंदर, ये इसका जो है वो कॉर्टेक्स हो जाएगा। और जो बीच वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे इसके अंदर मेडुला, ये इसका मेडुला वाला पोर्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा मेडुला का कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर ये पिरामिड शेप के अंदर स्ट्रक्चर बना, तो इसको अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड्स के अंदर ये। और मेडुला सर कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन मेडुला के अंदर है, तो ये जो इसके अंदर कॉलम जो बनते हैं इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, इनको बर्टिनी की कॉलम्स बोलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो रीनल पिरामिड है इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जो है ये नेफ्रॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये नेफ्रॉन्स को शो करते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स का कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा और कुछ पोर्शन जो है वो मेडुला के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसके अंदर नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो है वो इसको ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर अपन सॉरी किडनी का अगर फंक्शनल यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन्स ही होते हैं, रीनल ट्यूबल्स को। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये आगे ओपन होते हैं, यहाँ पे होता है इसके अंदर माइनर कैलिक्स, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स के अंदर ओपन होता है और माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स के अंदर, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेजर कैलिक्स ओपन होता है इसके अंदर पेल्विस में, तो ये रीजन जो हो जाता है इसको अपन बोल देते हैं पेल्विस, और पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, ये यूरेटर। अब यहाँ पे ये वाली जो जगह जहाँ पे ये रीनल आर्टरीज और रीनल वेन एंटर कर रही है इसके अंदर, और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी एंटर करती है और यूरेटर जहाँ से आउट हो रही, तो ये वाला जो रीजन होता है इसको अपन बोलते हैं हीलम। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा इसके अंदर, हीलम कहलाता है। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर आपको नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो ये नेफ्रॉन्स ही जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो इन नेफ्रॉन्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो ये तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है ड्राइंग और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसके अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर नेक्स्ट आएगा इसके अंदर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वगैरह। तो आज हमने देखिएगा इसके अंदर समझा एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन यानी अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन इन अमीबा बात करें इसके अंदर बाय सिंपल डिफिजन होता है, और फिर मल्टीसेलुलर के अंदर डिफिजन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेनली वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, और टू यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा से मिलके बनेगा। तो आपको देखना है इसके अंदर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है वो डायग्राम, लेवल डायग्राम, और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो किडनी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे देखने को। तो इस तरह से जो है अपने एक्सक्रीशन के अंदर यहाँ तक अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और एक टॉपिक और है इसके अंदर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। वापस रिवाइज करिएगा एक बार।